7 जून को जब आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को सज़ा हुई थी तो उसके बाद से पहली बार इरफान सोलंकी को कोर्ट लाया गया और कोर्ट में आने के बाद TV9 के कैमरे पर उन्होंने कहा, सवाल जब हमने पूछा कि सीसामऊ से वो किसको चाहते हैं कि टिकट मिले, तो उनका ये कहना था कि सीसामऊ में चुनाव नहीं होगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी नसीम सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, अभी आए इरफान सोलंकी, उन्होंने कहा सीसामऊ में अब चुनाव नहीं होगा। आपकी तो बात हुई होगी जब भी आप जेल में जाती हैं मिलने कभी भी, तो आपकी सीसामऊ को लेकर क्या बात? हमने आपसे पहले बताया था, वो हमसे सिर्फ एक बात पहले फोकस करते हैं कि अपील पे सुनवाई हो जाए, कोशिश कर लो कि सीट बच जाए, सज़ा पे स्टे मिल जाए। और हम लोगों की नीयत भी है और इंशाल्लाह होना भी चाहिए। हम लोगों की नीयत है और अल्लाह पे यकीन है कि कुछ ना कुछ तो हम लोग के लिए बेहतरी का रास्ता हो। अल्लाह करे उपचुनाव ही ना हो, हमने आपसे पहले भी कहा था। और अच्छी चीज़ है कि अगर विधायक जी की दिल की भी यही है इच्छा, तो यही होना चाहिए। तो उन्होंने जो ये बात कही कि चुनाव ही नहीं होंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका पूरा भरोसा है कि उनको हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। आप वहाँ पे जमानत याचिका भी लगी हुई है, स्टे के लिए भी लगा हुआ है। अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या आपकी इरफान से बात हुई है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से वहाँ से राहत नहीं मिल पाती है तो फिर टिकट किसको जाए? अभी तो हमने आपसे बताया था कि कोई नाम इन्होंने बहुत ज़्यादा बस यही कहते हैं कि चुनाव होगा नहीं, स्टे पे मेहनत करो। और कल 8 तारीख को लगा भी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग जो है इस पे फैसला नहीं है। बाकी राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है तो उनकी बात का सम्मान है, मान है। और बाकी तो पहली तो कोशिश यही है ना कि स्टे मिल जाए हम लोगों को। हमारी कुछ समय पहले जो इस पूरे आगजनी वाले मामले की जो वादनी थी उनसे भी बात हुई थी और उनसे भी हमने ये पूछा था कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। और जब उनसे सवाल ये किया गया था कि क्या वो, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या वो आपके खिलाफ प्रचार करेंगी, तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हमारी लड़ाई नसीम सोलंकी से नहीं है, इरफान सोलंकी से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने उनका इंटरव्यू देखा नहीं था, हालांकि हमसे बता रहे थे कोई वो नहीं। हमारी देखिए लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी ना सरकार से है ना, पर जिन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया है या जिन्होंने झूठा आरोप लगाए हैं, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा और पकड़ यहाँ नहीं तो वहाँ होगी। पर हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसको इसी दुनिया में दिखाए और उसको एहसास कराए कि तुमने कितने दिन अपनी बीवी बच्चों से, माँ से, परिवार से एक बंदे को दूर कर दिया। तो अल्लाह यहाँ नहीं तो दिखाएगा, हमें उम्मीद है, अल्लाह से बहुत ज़्यादा भरोसा है कि परेशान वो ना हो जब तक, तो अल्लाह उसको उठाए ना दुनिया से। हम तो इस बात की दुआ करते हैं कि वो औरत भी झेले, उनका परिवार भी झेले जो तकलीफ़ें हम लोग ने झेली है, पहली बात तो। और दूसरी बात, चुनाव वो मेरे क्या हमारा नुकसान कर लेगी, या अगर मेरे खिलाफ अगर वो करती भी हैं प्रचार, तो उससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो चुनाव होगा ही नहीं इंशाल्लाह। दूसरी बात, हमें अब बहुत ज़्यादा उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना वो मेरे लिए पहले थी ना आज कुछ है। वो कहीं थी ही नहीं, वो ज़बरदस्ती पिक्चर में अपने आप को जो है हीरो बन गई है। बाकी वो कुछ भी नहीं थी हमारे नज़र में, ना पहले थी आज थी। गुनहगार है वो हमारी नज़र में, हमेशा रहेगी। उन्होंने जो झूठे मुकदमे लिखाए हैं, जिस तरीके से फंसाया है, वो गुनहगार है, यहाँ नहीं अल्लाह की नज़र में है। हम मानते हैं इस चीज़ को और उसके साथ होगा जितना बुरा उन्होंने हमारे साथ करा, इंशाल्लाह उनके साथ और ज़्यादा बुरा होगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है। और जिन्होंने झूठी गवाही दी है, झूठे मुकदमे लगाए हैं, चाहे जो भी हो, अब हम नाम नहीं लेंगे, पर जिनको मालूम है हम किसके लिए बोल रहे हैं, अल्लाह उनको दिखाएगा, इसी दुनिया में दिखाए और इस तकलीफ़ के साथ दिखाए कि हम लोगों को खुशी नहीं होगी पर हमें बहुत अच्छा लगेगा, अल्लाह उनको दिखाए। बांग्लादेशी वाले मामले में रिपोर्ट आई लैब की कि वो हस्ताक्षर इरफान सोलंकी के नहीं थे, हालांकि दूसरी लैब में अब गई हुई है बात, तो क्या इस बात से राहत महसूस कर रही हैं? हाँ, इंशाल्लाह। हमने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अब इंसाफ होगा। और झूठे मुकदमे हैं, ये शुरू से ही विधायक जी बोल रहे हैं कि मेरे पे सारे मुकदमे झूठे लगाए गए हैं। और बाकी जो भी है ये तो जांच का विषय है और उसके बाद जो ट्रायल में जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो आप थी नसीम सोलंकी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो भी ये चाहती हैं कि उपचुनाव ना हो सीसामऊ में। इरफान सोलंकी जो थे उन्होंने भी यही कहा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर सख्त शब्दों में कहा है कि उनके खिलाफ, इरफान सोलंकी के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो झूठे हैं, ये वो दावा कर रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो ये दुआ करती हैं कि जो इस वादनी है उसको भी इस तरह की तकलीफ झेलनी पड़े। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।